हे या वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल निकिता आर्ट्स एंड पोइट्री। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है मंत्र, जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। अब मुंशी प्रेमचंद को बताने के लिए मुझे कोई और शब्द की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि जो साहित्य जानता है, जो नहीं भी जानता है, चाहे कोई भी हो इंसान, मुंशी प्रेमचंद से अपरिचित तो वो रह ही नहीं सकता। मुंशी प्रेमचंद खुद में एक जानी मानी हस्ती हैं और हम सभी उनकी जितनी भी रचनाएं हैं उन सब से अच्छे से परिचित हैं। तो आज उनका एक रचना, उनकी सारी रचनाओं में से एक रचना जिसका नाम है मंत्र, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा पढ़ के, और मैं आज उसकी जो भी स्टोरी है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में। मुंशी प्रेमचंद की रचना मंत्र जो शीर्षक है, ये जो कहानी है, इस पे ये शीर्षक बहुत ज़्यादा सूट करता है। अब मंत्र सुनने से हमें लगता है मंत्र वो तो वही होता है जो हम भगवान के सामने बोलते हैं, लेकिन ये उस समय की रचना है जब हमारे देश में ओझा झाड़ फूक पे लोग भरोसा किया करते थे। आज भी कई जगहों पे ये विख्यात है, पर काफ़ी लोगों की मॉडर्न सोच की वजह से ये उतनी ज़्यादा लोग उसको सीरियस नहीं लेते हैं। तो ये तब की बात है। यहाँ एक डॉक्टर हैं जो अपने समय से 1 मिनट ज़्यादा किसी पेशेंट को नहीं देखते हैं, और एक गरीब इंसान जो एक बेटे को लेके, उसका तपता हुआ शरीर लेके डॉक्टर के पास आता है। डॉक्टर साहब लेट हो गए होते हैं और वो बार बार दुहाइयाँ देता है कि मेरा ये 6-7 बच्चियों के मरने के बाद यही एक जो मेरा जीवन का सहारा है, एक मेरा बच्चा है, वो आज यहाँ पे है। प्लीज़ आप कुछ भी कीजिए, आपसे विनती है कि मेरे बच्चे को बचा लीजिए, थोड़ा देख लीजिए, आप देख लेंगे तो ठीक हो सकता है। डॉक्टर को लगता है कि ऐसे नमूने तो वहाँ रोज़ ही आते हैं, ऐसे देखने वाले, इस तरह तमाम दुहाइयाँ देने वाले या बहुत सारे रिक्वेस्ट करने वाले। डॉक्टर अपने टाइम के अकॉर्डिंग वहाँ से निकल जाते हैं। वो बूढ़ा व्यक्ति उस बच्चे को लेके घूमता है और फिर लास्ट में बदनसीबी से उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। ये सीन वहीं, ये दृश्य ख़त्म होता है। बूढ़े बुढ़िया का एकमात्र सहारा वो बच्चा चला जाता है इस दुनिया से, और वो बूढ़े बुढ़िया बहुत अकेले पड़ जाते हैं। अब आते हैं हम दृश्य 2 में। दृश्य 2 में होता है ये कि यहाँ डॉक्टर साहब का घर है, जहाँ उनका इकलौता बेटा है। पार्टी की रात है और उसे सांप का बहुत शौक है। उसने इतने सारे सांपों का पिटारा अपने पास रखा है, तरह तरह के सांप, और सभी जानते हैं कि ये सांप को बहुत ही ज़्यादा सांप से अट्रैक्ट है, या सांपों का ये जान पहचान वाला हो चुका है। अब सांप को संभालना उसकी जिम्मेदारियाँ हो चुकी हैं। पार्टी चल रही होती है। उस लड़के की सहेली, उसकी दोस्त बोलती है कि मैंने सुना है तुमने एक बहुत ही अच्छा, एक यूनिक सांप पकड़ा है, थोड़ा इसे मुझे दिखाओ। वो बोलता है ठीक है। कुछ दोस्तों के बार बार व्यंग्यात्मक बातें सुन के वो उसे ले जाता है और सांप को दिखाता है। सभी बहुत आश्चर्य से सांप को देखते हैं। आज तक तो ये गलती कभी नहीं हुई थी। पता नहीं कैसे वो सांप निकल के उसके हाथ को काट लेता है। सांप जो सबसे ज़्यादा जहरीला था, उसको काट लेने पे डॉक्टर साहब का जो बेटा होता है वो मूर्छित होकर वहीं गिर जाता है। अब तो डॉक्टर साहब की पूरी दुनिया उनके सामने उजड़ी हुई दिखने लगती है। ऐसा उनके सामने दृश्य आ जाता है कि उनकी पूरी दुनिया में आग लग चुकी है। सभी लोग जाते हैं, भाई क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तरह तरह के इलाज करते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब खुद एक डॉक्टर हैं तो डॉक्टरों की कमी नहीं है, लेकिन कोई उनकी जान नहीं बचा पाता है। पूरे शहर में यह शोर मच जाता है कि डॉक्टर साहब के इकलौते बेटे को सांप ने काट लिया है। अब जाके ये शोर उस बूढ़े बुढ़िया से छिप नहीं पाता, वो उनके पास भी आ जाता है। बुढ़िया और बूढ़े का पूरा मूड होता है, वो इस बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी आज उनके साथ हुई है, और वो बस अपना काम में लगे रहते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, एक भला मनुष्य जो होता है वो लाख कीचड़ों के बीच में रहे, लेकिन वो अपनी अच्छाई को छोड़ ही नहीं सकता। कुछ ऐसा उस बुज़ुर्ग इंसान के साथ होता है। वो रात दिन के 3 के बजते हैं, ठंड पड़ी है, 4 बज रहे हैं, लेकिन उनका मन उद्बुद्ध हो रहा है, एंड वो लास्ट में बिना कुछ सोचे समझे लाठी उठाते हैं और बाहर की ओर चल जाते हैं। बुढ़िया यहाँ सोई पड़ी है। जब वो लोग पहुँच जाते हैं डॉक्टर साहब के घर, तो वहाँ पहले से बहुत सारे साधु संत और जो झाड़ फूक वाले होते हैं वो आए हुए होते हैं।
तो जितने भी झाड़ फूँक वाले इंसान वहाँ पहुँचे होते हैं उन बीच ये बूढ़ा भी जाता है और ये ऐसा मंत्र बोलता है कि जिस लड़के की ये खबर थी कि कल सुबह तक वो जग नहीं पाएगा, वो वापस ठीक हो जाता है। ये बूढ़ा व्यक्ति बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है और डॉक्टर साहब को बाद में ये खबर होती है कि वो इंसान आया था। सोचिए, वो उसकी इस कर्म का फल, वो इतना बड़ा जो उनके सीने पे कर्ज दे के गया है, वो कैसे हटाएंगे। तो ये थी पूरी कहानी जो मैंने बहुत ही सिंपल और शॉर्ट तरीके से आपके सामने आपको बताया। यहाँ हमें इससे यही सीखना चाहिए कि सच में सिचुएशन जो भी हो, हमें दूसरों की मदद ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल कर पानी चाहिए, क्योंकि वो उस बूढ़े की तरह हर कोई आके मदद वापस नहीं करता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप सपोर्टिंग मी।